कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की ब्लॉग में। तो अभी हो चुकी है शाम, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और ये मेले का दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो मेले से मैं जो उनके लिए खरीद के लाती हूँ, देखते हैं उनको कैसा लगता है। तो बहुत ही अच्छी लगती है और इस पर बैठ कर ये स्टडी करते हैं या होमवर्क करते हैं। कब से ही, जब से इनका बर्थडे निकला तब से जिद कर रहे थे कि हमको टेबल चाहिए टेबल चाहिए। तो फाइनली मैं कल उनके लिए लेकर ही आ जाती हूँ। यहाँ इस मेले में मुझे ये टेबल बहुत पसंद आती है, क्योंकि जब हमने पहले यहाँ अपने आसपास के शहर में, मतलब यहाँ सुखेड़ा जावरा में पहले तलाश की थी, तो ये टेबल इतनी अच्छी नहीं मिली थी जो कि मुझे मेले में मिली। इनकी जो ये रिंग है ना नीचे की, ये वाली, ये बहुत ही अच्छी है। ये बनी हुई लोहे की, और जहाँ हमने सुखेड़ा तलाश करी थी वहाँ पर ये प्लास्टिक की बनी हुई थी, तो वो जल्दी से टूटने का डर रहता है। ये देखो, लाने के बाद स्क्रैच भी लगा दिए इस पर, पेंसिल भी चला दी, बस लाने की देर थी। होमवर्क करो, चलो दोनों। अब तो करोगे बिना कहे होमवर्क करोगे कि अब तो बार बार करना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा कि होमवर्क करो। तनु को एडिशन मिलता है, देखते हैं ये एडिशन कर पाता है कि नहीं। ये 8 और 4 कितने होते हैं? 12। हाँ यार, आपको एडिशन आ भी गया। चलो अगला करके दिखाओगे, अगला आप कर पाते क्यों नहीं? दिखाओ। 1 2 3 1 2 3 4 5 तो एडिशन आ गए हैं। बहुत सिखाया इसको, एडिशन मैंने बहुत सिखाया। उसके बाद इसको कहीं जाकर अब एडिशन ये कंप्लीट कर लेता है। और अभी तो छोटू पीछे ही है अपनी, पता नहीं काउंटिंग में ही चल रहा है। छोटू पढ़ाई में इससे बहुत पीछे है, पर क्या करो, बच्चे अपने अपना दिमाग होता है, सभी को एक जैसा दिमाग नहीं होता है। कोई जल्दी कवर कर लेता है तो कोई लेट। आपको क्या मिला है? तो पढ़ के दिखाएगा कि इसको हिंदी आती है कि नहीं। चलो पढ़ के दिखाओ, क्या है? गीता हाँ, आगे पानी। कहाँ पानी? ये क्या लिखा है? पानी आ जा ज ज आगे ग घ में मात्रा है। हाँ ये हाँ, जी घ में आ की मात्रा गा। गा न ना ना गीता कहाँ गीता? घ में आ की मात्रा गा। गाता ती ती दी। अभी छोटू का तो नई हिंदी कंप्लीट है और नई मैथ्स। या फिर बच्चों को पढ़ाकर, मतलब उनका होमवर्क कंप्लीट कराकर मैं करती हूँ सब्जी की तैयारी। तो आज यहाँ कुएं से लाए थे मम्मी जी कद्दू, तो मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि कद्दू ये जो बरसात का कद्दू है, लेकिन ये पका हुआ कद्दू है, बहुत ही टाइट होता है और जब इसको काटती हूँ तो बहुत ही टाइट लगता है। पर इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बजाय जो कच्चे कद्दू होती है उनसे। मुझे तो ये पके हुए कद्दू जो होता है ना, इनकी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, जल्दी से गल भी जाते हैं और अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी हो गई मेरी बनकर तैयार। जब कद्दू की सब्ज़ी पूरी बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद हम फ्रेश मेथी और धनिया पूरा भरपूर अच्छी मात्रा में डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वाद उसका बढ़ जाता है फ्रेश मेथी से। फ्रेश मेथी नहीं होती ना, तो हम उसके मेथी के बीज भी डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी भी क्रश करके डाल सकते हैं। सब मैंने सब्जी भी बनाई और दोनों तरह की चटनी बना ली। धनिया की चटनी थी तो धनिया की चटनी, लेकिन एक चटनी में खटाई के लिए मैंने दही डाला था और एक में नहीं डाला था, क्योंकि पापा जी और इनको दही पसंद नहीं है चटनी में।
तो लगभग यहाँ हो गया है शाम का वक्त। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। शाम का वक्त हो गया था और इसके बाद मैं दिखाऊंगी मैंने मेले से क्या क्या ख़रीदारी की। सुबह से टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो बना पाऊँ मैंने मेले से क्या क्या ख़रीदारी की। तो अब मैं शाम होते ही तो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये हैंगर, जो कि मेरे पास पहले पड़े हुए थे लेकिन बहुत ही कम थे और मुझे अभी ज़रूरत थी इनकी। तो 3 हैंगर ही लाती हूँ, एक पैकेट में 3 आता है। तो एक सबसे पहले नीचे जहाँ चाबी टांगते हैं ना सभी आकर, जैसे कि गाड़ी वगैरह की चाबी कहीं भी रख देते हैं, तो इसको लगा देंगे तो इनको लगेगा कि वहाँ टांगने की जगह है, तो यहाँ वहाँ पे लगाऊंगी। और दूसरा ये बच्चों के लिए बोतल साफ़ करने का, मेरे पास था पहले लेकिन टूट गया था बच्चे की बोतल, अब अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रही थी, मुझे इसकी ज़रूरत लगी थी तो मैंने इसको भी ख़रीद लिया। और एक बर्तन साफ़ करने का होता है जो कि तार का नहीं होता है, ये ऐसे ही कुछ मोटे कपड़े वगैरह का बना होता है, बहुत पसंद आया, इसको भी लेके आई। और दिव्य दीप ने एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मम्मा मुझे वो रिंग चाहिए, प्लास्टिक वाली रिंग। तो मुझे दुकान पे बहुत ढूंढने के बाद ये रिंग मिली, क्योंकि ऐसे जब पड़ी रहती ना तो ऐसा लगता है कि चूड़ियाँ पड़ी हो। तो मैं समझ रही हूँ दुकानों पे चूड़ियाँ होगी, मैंने पूछा ही नहीं। लेकिन मेरे पास वाले भाभी जी है ना, मैंने उनसे पूछा कि बच्चों को प्लास्टिक की रिंग चाहिए जो कि बहुत खींचने पर नीचे तक जाती है। तो बोला यही तो है। तो फिर मैंने एक नहीं ली, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ली ये, क्योंकि एक लाते हो ना तो लड़ाई हो जाती है घर में। दोनों बच्चों के लिए दोनों चीज़ें खरीदना ज़रूरी होती है। फिर दोनों के लिए अलग अलग रिंग ली मैंने। और दोनों के लिए स्टडी टेबल तो आपने शुरू में ही देख ली। तो बहुत ही अच्छी रिंग थी, नहीं प्लास्टिक की बनी हुई थी और प्लास्टिक की पतली पतली रिंग्स बनाई हुई थी, चूड़ियों अपने हाथ में पहनने की होती ना उसी टाइप से। फिर आती है अपने स्वेटर की बारी। तो दिव्य, दीप और मम्मी तीनों के लिए स्वेटर लिए थे। ये स्वेटर है दिव्य का, बहुत ही अच्छी ऊन से बना हुआ था, पतली ऊन से। और ये है दीप का, ये दीप के लिए लिया। दोनों को पहना कर देखे थे, जिनके ऊपर जो सूट हुआ उसको फिर दे दिया हमने। और ये दीप क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्राइस भी इनकी अकॉर्डिंग ही थी, अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा ना महंगे थे ना सस्ते। और बच्चों के जितने भी स्वेटर वो कम ही पड़ते हैं, इसीलिए मैं पिछली सर्दी में भी लाई थी और इस बार भी लाई थी। और ये है मम्मी का स्वेटर, मैंने सोचा था अगर मम्मी को पसंद नहीं आएगा तो मैं रख लूँगी, दोनों ऑप्शन थे, इसी कारण मैं लेके आ गई थी। लेकिन मम्मी ने पहन के देखा, अच्छा लग रहा था और उनको अंदर से चुभ भी नहीं रहा था। ये ऊन का ही बना हुआ है, ऊन का जो बिल्कुल सॉफ्ट और पतली ऊन आती है ना उसका। यहाँ पर गले में वर्क है और मोती भी लगे हुए हैं, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन गले पर यहाँ वर्क के साथ मोती भी है। बहुत ही अच्छा स्वेटर लगा था, पहनने पे भी बहुत सॉफ्ट लग रहा था। और इसके बाद बच्चों के लिए मोजे लाती हूँ, 100 के 4 मिल रहे थे, तो फिर मैं 200 में 8 जोड़ी सभी के लिए लेके आ जाती हूँ, 2 जेंट्स 2 बच्चों के लिए और 4 मम्मी और हमारे लिए। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें मेले से ख़रीद लेना चाहिए, बहुत ही सस्ती पड़ती है। फिर आती हूँ मैं ये गमले लेकर, गमले मैंने बहुत सारे गमले लिए थे। ये सबसे छोटा गमला होता है जो कि इंडोर हम कुछ भी लगा कर पौधे अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये आता है 2nd नंबर का, मुझे सबसे अच्छा ये जो 2रा नंबर का यही लगा। फिर इसमें जब कोई ज़्यादा मिट्टी के लिए होते हैं ना कि 12 ही महीने हमको एक पौधा लगाना हो तो उसके लिए सबसे बड़ा गमला लिया मैंने। इसमें हम तुलसी मैया का पौधा लगाएंगे। ये इसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी रहेगी ना तो 12 महीने अपनी तुलसी मैया हरी भरी रहेगी, तो इसलिए मैंने सबसे बड़ा गमला उसके लिए चूज़ किया। यही थी हमारी छोटी मोटी खरीदारी। और एक और चीज़ बाकी रह जाती है, मेरे कमरे में जाकर उसका क्लिप लेती हूँ जो कि मेरे फर्श में ही पड़ा था, ये वाला। ये नेकलेस है जो कि ऐसे ही ले लिया, कभी किसी मेले वगैरह में जाओ ना तो गोल्ड पहन कर जाना बहुत रिस्की होता है, इसीलिए इसको ख़रीद लिया था। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।